बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी है। स्टूडेंट्स, वर्डीनेस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों से शेयर करना है। ये करेक्शन के क्वेश्चन में ही रेलेवेंट होता है और जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है उसमें अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस हवाले से इसका फर्स्ट सेंटेंस आप ज़रा देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करूँगा। सेंटेंस है, इट वॉज ऑन फ्राइडे दैट वी मिस्ड द क्लास। अच्छा, अब देखिए इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली कोई डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन ये जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं, अगर हम इनको हटा दें, ऑन फ्राइडे वी मिस्ड द क्लास या वी मिस्ड द क्लास ऑन फ्राइडे, ये लिख दें तो कम वर्ड्स में हम वही वाली बात पहुंचा देंगे। इसको कहते हैं वर्डिनेस। ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो रॉन्ग नहीं है, वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन चूंकि उसमें ज्यादा वर्ड्स यूज हुए हैं और खाम खा के वर्ड्स यूज हुए हैं, इसलिए उन वर्ड्स को हटा के अगर हम नीचे वाले सेंटेंस को यूज करेंगे तो वो ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, ये लैंग्वेज का एक उसूल है। अच्छा, अब रह गई बात ये है कि क्या ये करेक्शन में आता है। तो यस, करेक्शन में ये वाला क्वेश्चन भी आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। बट हमने ये ख्याल रखना है कि अगर कोई और बड़ी ग्रामर की मिस्टेक हो तो उसको पहले प्रेफर करना है, इस वर्डीनेस वाली बात को एंड पे रखना है। पहले हमने बड़ी बड़ी मिस्टेक्स को देखना है। अगर आप कोई एमसीक्यूज का एग्ज़ाम दे रहे हों और उसमें आप ये देखें कि कोई एक ऑप्शन है कि जिसमें करेक्ट वाली ऑप्शन है लेकिन उसमें वर्डीनेस है, और दूसरी करेक्ट वाली कोई ऑप्शन है और उसमें कोई और ग्रामर की बड़ी मिस्टेक है, दूसरी इनकरेक्ट ऑप्शन है और उसमें बड़ी मिस्टेक है, और जहाँ पे आपको वर्डीनेस की मिस्टेक मिली है वहाँ पे और कोई मिस्टेक नहीं मिल रही और बाकी सारी ऑप्शंस में कोई ना कोई ग्रामर की बड़ी मिस्टेक है, तो फिर आप उस वर्डीनेस वाले सेंटेंस को ही करेक्ट समझेंगे। ठीक है, और अगर आपने सेंटेंस खुद बनाना हो तो फिर आप वर्डीनेस को अवॉइड करेंगे। तो बहरहाल वर्डीनेस खुद से एक प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि हम किसी और बड़ी ग्रामर की मिस्टेक को छोड़ के इसको फोकस करें। ठीक है, तो इस तरह करके आप ये समझ लें कि इसके ऊपर फोकस हमारा एंड पे होता है। अच्छा, इसी तरह से ये देखिए, ये जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं, ऑफ टुडे, टू हैव एंड टू डू व्हाट दे प्लीज, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स ऑफ टुडे डू नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू डू एज दे प्लीज। इसकी बजाय अगर हम इनको हटा दें और सिर्फ ये कहें कि रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स डू नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन एब्सोल्यूट फ्रीडम, बिल्कुल वही मीनिंग मिल रहा है और कम वर्ड्स में मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको प्रिफर करते हैं। ये है वर्डीनेस का कॉन्सेप्ट, जिसको हमने एज मच एज पॉसिबल इंश्योर करना होता है कि कंसाइज सेंटेंस, रिलेटिवली कंसाइज सेंटेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। और ये एक, मतलब अगर हम एक प्रोफेशनल वे में देखें तो ये लैंग्वेज में मिस्टेक समझी जाती है। मतलब ग्रामर या जनरली कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं होती, लेकिन अब जैसे बिजनेस इंग्लिश है या कोई ऐसी टिपिकल इंग्लिश है उसमें ये मिस्टेक समझी जाती है, तो इसलिए फिर उसका कोई ना कोई रिफ्लेक्शन हमारे किसी दूसरे पेपर में भी आ सकता है करेक्शन के क्वेश्चन में। ये देखिए, ब्रिंगिंग द प्रोजेक्ट टू फाइनल कंप्लीशन 3 weeks early, the new manager earned our respectful regard and the project was completed। इसमें देखिए रेपिटिशन है, इसमें क्या है, रेपिटिशन है। यहाँ वर्डिनेस से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं रिडंडेंसी, यानी कि कंप्लीशन अगर है तो कंप्लीशन फाइनली होती है, और रिगार्ड अगर है तो रिगार्ड रिस्पेक्टफुली होता है। रिगार्ड है ही इज्जत, इज्जत वाला ही इज्जत होती है ना। इसका मतलब ये रेपिटिशन है। कंप्लीशन अगर है तो फाइनल वाली बात कहने की जरूरत नहीं है, रिगार्ड अगर है तो रिस्पेक्टफुल कहने की जरूरत नहीं है। और फिर प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड, जब कंप्लीटेड है तो ऊपर कंप्लीशन की बात हो तो गई है।
ठीक है। तो ये वही वाला है जिसको आपने शायद उर्दू के पेपर में कभी आपने वो सेंटेंस देखा ना, ये माह रमज़ान का महीना है, तो माह भी आ गया और उधर महीना भी आ गया। या तो आप कहें ये माह रमज़ान है या कहें ये रमज़ान का महीना है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। इसको हम कहते हैं रिडंडेंसी। ठीक है, इसको हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। मतलब तरीके कोई भी हो सकते हैं, दो तो मैंने यहाँ पे किए हैं ना, इसके अलावा भी हो सकते हैं। असल चीज़ क्या है कि फाइनल का वर्ड हटाना है, रिगार्ड या रिस्पेक्ट में से एक वर्ड लेना है। तो कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट 3 weeks अर्ली, द न्यू मैनेजर अर्नड आवर रिस्पेक्ट। दोबारा से कंप्लीशन कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, द न्यू मैनेजर अर्नड आवर रिस्पेक्ट फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट 3 weeks अर्ली। ये भी हो सकता है। इसको बोलते हैं रिडंडेंसी। ठीक है, ये रेपिटिशन होती है, और रेपिटिशन वाकई एक मिस्टेक है, एक बड़ी मिस्टेक है। ये ओवरऑल तो वर्डीनेस के अंदर ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन रिडंडेंसी वाकई एक मिस्टेक है, क्योंकि इसमें रेपिटिशन ऑफ आइडियाज होती है और ये मिस्टेक है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट किया, वर्डीनेस और रिडंडेंसी का। और ओवरऑल जो हमने इससे पहले करेक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े हैं, उनको मिला के अगर हम देखें तो करेक्शन का टॉपिक एक काफ़ी हद तक इस पॉइंट पे हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।